अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबका रमज़ान बहुत अच्छे से जा रहा होगा माशाल्लाह से मेरा रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा है। अब तो कुछ ही दिन रह गए, उसके बाद रौनकें ख़त्म हो जानी है रमज़ान की, वही पहले वाली रूटीन आ जानी, वही सब कुछ। खैर आज जो है वो कोरिया में बड़ी स्नोफॉल हुई थी। वेदर जो है ना बड़ा कमाल का हो रहा था। अच्छा, कोरिया में ना स्नोफॉल जो है वो होती तो है ही, लेकिन रमज़ान में इस दफ़ा हो रही है, ये बड़ी मुझे ना अच्छी चीज़ लग रही है। और स्नो तो मुझे पसंद ही इतनी है कि जब भी हो मैं तो कहती हूँ कि होती रहे, लेकिन सेकंड डे जो इसका हाल होता है ना स्नो का, वो नहीं फिर देखा जाता। पहले वाले दिन की बड़ी अच्छी लगती है। उसके बाद ना मैं वॉक पे आई हुई थी और यहाँ पे मैंने ये सूरत हाल देखी कि स्नो और ठंड की वजह से ना पानी पाइप्स में इस तरह फ्रीज़ हो चुका है और ये वाली कंडीशन है। खैर यहाँ पे फिर मुझे एक चीज़ नज़र आई, मुझे पहले लगा ये क्या चीज़ है, बड़ा मैंने सोचा कि ऐसा क्या होगा। फिर मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया कि ये कुछ मुझे डिफरेंट चीज़ लग रही है और ऐसे इस एक ही जगह पे ना ये स्टे की हुई है, क्या चीज़ होगी। और फिर काफ़ी देर इसके ऊपर मैंने सोच विचार की, उसके बाद पता चला कि ये तो ड्रोन है और इसके थ्रू वो पता नहीं फैक्ट्रीज़ वगैरह इन चीज़ों का विज़िट कर रहे थे, रोड्स का कर रहे थे। और उसके बाद आज हमने बाहर खाना खाने आना था और आज के मेन्यू में पिज़्ज़ा वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। अच्छा ना, ये न्यू शॉप का पता चला था तैवान में, तो फिर हमने सोचा इसको ट्राई करते हैं। अगर इसका पिज़्ज़ा और इस तरह की फ्राइड चीज़ें अच्छी होंगी तो नेक्स्ट टाइम भी आएंगे। किसी ने काफ़ी ज़्यादा इसकी तारीफ़ की थी, इनका पिज़्ज़ा भी बहुत मज़े का होता है और बाकी फ्राइड चीज़ें भी अच्छा ना। पिज़्ज़ा हमने पहले एक लगवाया, उसके बाद हमें अच्छा लगा तो हमने दो और लगवाए थे। और विंग्स की पहले हमने ट्रायल के तौर पे एक डिश ही की थी, उसके बाद विंग्स हमें इतने मज़े के लगे, हमने 3 डिशेज़ और उसकी ऑर्डर किए। और उसके बाद खाना शाना खा के हम वापस आ गए थे। और ये है नेक्स्ट डे का, मैंने ना ऑर्डर की हुई थी अपने लिए चेयर। मुझे काफ़ी ज़्यादा ना चेयर का क्रेज़ हुआ था कि मुझे चेयर चाहिए चाहिए, और फिर ये वाले कलर को मैंने चूज़ किया था। मुझे ना थोड़ा डार्क कलर में चेयर चाहिए थी और ये कलर प्यारा भी बड़ा लगता है, आजकल जिंक कलर बड़ा अट्रैक्ट करता है मुझे तो। और आप बताना आपको ये वाली चेयर कैसी लगी। मुझे ना बहुत बहुत प्यारी लग रही थी ये वाली। रूम में ना एक चीज़ का इज़ाफ़ा हुआ है ना, तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। उसके बाद हम बाहर आए तो कुछ चीज़ें लेने। यहाँ पे जो है मैं ऑरेंज देख देख के ले रही थी, जैसे अम्मी लेती होती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और फिर वापसी पे आते हुए बाकी शॉपिंग के साथ साथ मैंने जो है वो चॉकलेट्स भी ले ली थी। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये वाली चॉकलेट्स जो है बहुत अच्छी होती हैं, मैंने तो जो है वो कभी नहीं खाई ये वाली। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करते। वो कहते हैं अगर तुमने एक खा ली ना, उसके बाद तुम्हारा दिल करेगा मैंने दूसरी खानी है, तीसरी खानी है। तो मैंने तो बहुत कम चॉकलेट खाई हैं, मेरे हिस्से की तो मेरे हस्बैंड ही खा गए हैं। मैंने बस ओपन ही किया था, उसके बाद मुझे चॉकलेट एक दो ही मिली हैं, खाई तो उन्होंने सारी हैं, उनको पता था उन्होंने खा जानी है क्योंकि स्वीट चीज़ें वो उनको पहले ही बहुत पसंद है, खाते ही रहते हैं। तो मैं इतनी स्वीट चीज़ें नहीं खाती हूँ, खाती भी हूँ तो बहुत थोड़ी खाती हूँ, ज़्यादा खाई नहीं जाती, और वो तो खा ही लेते हैं। अच्छा, मैं ये लेकर आई थी सालन बनाने के लिए ना, मुझे ना एक छोटा बर्तन चाहिए था, तो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था पीस, और इसका साइज़ बिल्कुल ठीक था, परफेक्ट था कुकिंग के लिए, तो मैं ये लेकर आई थी। अच्छा, इसकी पैकिंग मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, मैंने कहा चलो आपको भी दिखाती हूँ। इसकी पैकिंग बड़ी मज़े की हुई थी और इतनी अच्छे से इनको पैक किया था ना कि अगर हम इसको कहीं दूर भी लेकर जाए ना तो वो इस तरह टूट नहीं सकता। तो ये बड़ी चीज़ मुझे अच्छी लगी। इसका जो है वो ग्लास का ऊपर जो लिड था ना, वो बहुत अच्छा मुझे लगा है, डिफरेंट सा। पहले जो मैं कुकिंग के लिए यूज़ करती रही हूँ ना, कोई भी इस तरह के बर्तन वगैरह नॉन स्टिक के, तो उसके जो ढक्कन थे ना वो थोड़े डिफरेंट होते थे। इस बार जो है ना मैंने इस तरह का चूज़ किया, और ना ये काफ़ी काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का था। मुझे ना यही था कि पैसे थोड़े इन्वेस्ट ज़्यादा कर लो लेकिन चीज़ अच्छी लो। लो क्वालिटी के भी अवेलेबल हैं, लेकिन ना अच्छी क्वालिटी की चीज़ लो ना तो एक दफ़ा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। लो की लो तो फिर बार बार करने पड़ते हैं, तो बेहतर एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लो और अच्छे से चीज़ को सिलेक्ट करो। और इसमें जो वो खाना बिल्कुल भी नीचे नहीं लगता और इतना कम ऑयल ये यूज़ करता है। तो फिर सबसे पहले मैंने इसमें जो है वो स्वीट चीज़ बनाई थी, जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं की है। मैंने ना हस्बैंड को कस्टर्ड बना के इसमें खिलाया था। उसके बाद जो है वो मैंने उसी दिन जो है वो इसमें सालन भी बनाया था, और सालन मैंने चिकन का बनाया था। मतलब एक ही दिन में मैंने दोनों काम किए थे। कस्टर्ड जो वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बस फटाफट मैंने बनाया था, ताकि मम्मा बोलती थी कभी भी कोई भी न्यू चीज़ आपने बनानी हो तो उसमें पहले स्वीट चीज़ बनाओ। तो बस फिर मेरा दिल किया, मैंने कहा चलो आज न्यू चीज़ है ये, न्यू घर में एक कुकिंग के लिए मेरे पास बर्तन है, तो मैं पहले उनको कोई मीठा खिलाती हूँ, उसके बाद ही इसमें नमकीन चीज़ बनाऊँगी। तो सालन तो मैंने बनाना ही था। उसके
बाद ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। नेक्स्ट डे मैंने ना बनाई हुई थी कड़ी इफ्तारी में तो और चीज़ें थी, कड़ी मैंने बना के रख ली थी कि सारी टाइम जो है फिर कड़ी के साथ पराठा या फिर रोटी खाएंगे। और अब जो है वो सहरी का टाइम था, इफ्तारी का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, तो सहरी में जो है मैं फटाफट उठ के बस मुँह हाथ धोती हूँ और रोटियां बनाने या पराठे बनाने लगती हूँ। और बनाने तो हमने 2 लोगों की होती हैं, मैंने एक मेरा और एक मेरे हस्बैंड का। तो टाइम जो बड़ी स्पीड से, इतनी स्पीड से सहरी के टाइम भागता है ना, और मेरा होता है कि फटाफट हर चीज़ बन भी जाए और सहरी के लिए भी टाइम बच जाए। अगर टाइम कम रह रहा हो ना तो मुझे पता नहीं क्या होने लगता है, बस इसलिए मैं जो हूँ वो ज़्यादा जल्दी उठती हूँ और आराम से जो है वो मुझे सहरी बनाने का होता है। और मेरे हस्बैंड होते हैं, वो कहते हैं कि थोड़े टाइम पहले उठो, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने तो सुबह जॉब पर भी जाना होता है, काम करना होता है, 12 घंटे ड्यूटी करके आना होता है। तो उनकी कंडीशन में ज़ाहिर इसी तरह की होती है कि उनकी थोड़ी नींद पूरी हो जाए। मैंने तो दिन में भी सो लेना होता है। तो लेकिन मेरा मसला यही है कि मैंने जो वो आराम आराम से चीज़ें बनानी होती हैं। और यहाँ पे मैंने अपने लिए पराठा बनाया था और हस्बैंड ने रोटी खानी होती है, और साथ में दही था और कड़ी। आए हाय मज़े, कड़ी के साथ सहरी करने का मज़ा ही अलग है। आज जो है फिर नेक्स्ट डे इफ्तारी का टाइम था और फिर हस्बैंड ने मेरे से फरमाइश की थी कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि मुझे मिल नहीं रही थी, घर में ख़त्म हो गई थी। फिर मैं बाहर जा रही थी लेने, और वेदर देखो कितना प्यारा हो रहा था, इतने बादल आए हुए थे। अच्छा, ये वाले शूज़ ने मैंने अभी न्यू न्यू लिए, तो आज मैं पहली दफ़ा पहन के इनको बाहर जा रही थी। इतने कंफर्टेबल है ना, और मैं कहती हूँ कि मैं बंद शूज़ से भी ज़्यादा स्पीड से इसके साथ भाग रही हूँ या चल रही थी ना, इस तरह का मुझे फ़ील आ रहा था। और यहाँ के कैफ़ेज़ ना बहुत प्यारे डेकोर किए किए होते हैं, इतने प्यारे होते हैं। और बस अब जो है वो मैंने जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली। पहले मैं एक मार्ट पे गई, वहाँ नहीं थी, दूसरे पे गई, तीसरे पे गई, 3 मार्ट्स पे जाके फिर चौथे मार्ट पे जो है मुझे वो चीज़ मिली थी। और फिर फटाफट मैंने आके सारी इफ्तारी रेडी की। और आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड्स हैं ना, उन्होंने आना था ना, पहले तो 2 लोगों ने आना था, उसके बाद जो है वो 4 लोग हो गए। तो मुझे इफ्तारी जो फटाफट ज़्यादा बनानी पड़ी, और साथ में मेरे हस्बैंड भी थे, तो 5-6 लोगों की इफ्तारी मुझे बनानी थी। और चीज़ें जो वो उस हिसाब से नहीं थी, और टाइम भी बिल्कुल कम, मतलब 1 घंटा पहले मुझे पता चला था कि इतने लोग हैं, और बिल्कुल 10 मिनट पहले मुझे ये पता चला था कि 2 और ऐड हुए हैं। ये ना चार्जिंग के लिए मंगवाया मेरे हस्बैंड ने, बहुत बेस्ट चीज़ है। इसके साथ आप एक डिवाइस क्या कितनी भी लगा के चार्ज कर सकते हो, अलग अलग टाइप की। उसके बाद इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।